प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर लोक में एनवायरनमेंट अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है। आपको किसी लोक में जाना है, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उचित शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मिशन होते हैं, बड़े बड़े मिशन जो लॉन्च होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रुपए लगते हैं, बिलियंस, अरबों, खरबों, वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हर लोक में प्राणी है, हर लोक में प्राणी है, लेकिन उनका शरीर सब लोगों में अलग अलग है और उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहां पे रह सकते हैं। व्यास देव जी सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी, महाभारत तक लिखने के बाद भी, फिर व्यास देव जी कहाँ बैठ जाते हैं? नदी के सरस्वती नदी के तट पे बैठ जाते हैं और बैठ के उदास हो जाते हैं। अगर सोसाइटी समाज में गाइड करने वाले नहीं होंगे तो सोसाइटी क्या हो जाएगी? मिसगाइड। लोगों को लगता है कि ब्राह्मण को बेकार, ये तो बैठा बैठा खाता है, वो कुछ नहीं करता, टाइम पास करता है। तो नारद मुनि यहाँ पे बताया है कि वो ट्रेवल करते हैं, एक जगह रुकते नहीं। इसके भी अनेक लीलाएं हैं इसके समझने की। वो ट्रेवल करते हैं और वो स्पेसमैन माने जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। हमारे अंदर हम जो है हर किसी लोक में नहीं जा सकते। वो देखते हैं कि इंद्र के दरबार में भी जाते हैं, कुबेर के दरबार में जाते हैं, धरती पे युधिष्ठिर महाराज के दरबार में भी आए हैं, वसुदेव के दरबार में भी आए हैं वसुदेव जी, और जगह जगह जहां भी इच्छा है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। ये भी बताया कि उन्होंने आकाश से द्रौपदी का स्वयंवर भी उन्होंने देखा था। ये सब चीजें उन्होंने किया। वो ट्रेवल कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन हम लोग इस धरती पे रह के ही कार्य कर सकते हैं। हम लोग अन्य ग्रहों की यात्रा नहीं कर सकते। कर सकते नहीं कर सकते अन्य ग्रहों की यात्रा? प्रभुपाद जी ने एक पुस्तक लिखी है, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। आप कर सकते हैं यात्रा सुगमता से, लेकिन हम चाहते हैं कि इस शरीर में करें, सेम शरीर में, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर लोक में एनवायरनमेंट अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, और अलग एटमॉस्फेयर को जो शूट करने के लिए एक अलग ही बॉडी होती है, अलग शरीर दिया जाता है। आप कर सकते हैं, आपको किसी लोक में जाना है, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी और उचित शरीर धारण करना पड़ेगा, तो आप सुगमता से दूसरे लोक में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल और साइंटिफिक उदाहरण देते हैं कि जो जल, आप जो धरती के प्राणी हैं, जो इस धरती पे रहते हैं, जो विचरण करते हैं, वो जल में नहीं रह सकते, और जल वाले धरती पे नहीं रह सकते। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर मनुष्य को जल में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? रह सकता वो सुखपूर्वक? नहीं रह सकता। हमें भी पता है कितना समय रहेगा। थोड़े सिलेंडर लगा के कुछ घंटों, कुछ दिन रह सकता है, उसके बाद उसको बाहर आना ही पड़ेगा धरती पे। रह नहीं सकता वो ज्यादा समय के लिए। कुछ अरेंजमेंट करके ऐसा कर सकता है, लेकिन बोलते हैं कुछ अरेंजमेंट करके वो दूसरे लोग भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लगातार चंद्रलोक में जाने का, स्पेस में जाने का बहुत खोज कर रहे हैं। लेकिन इस उदाहरण से पता चलता है कि वो ज्यादा समय के लिए टिक नहीं सकते वहां पे, क्योंकि उसके अनुकूल शरीर नहीं है उनके पास, उस लोक के अनुकूल शरीर नहीं है, इसलिए वो टिक नहीं पाएंगे। इसलिए जो ये मिशन होते हैं, बड़े बड़े मिशन जो लॉन्च होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ रुपए लगते हैं, बिलियंस, अरबों, खरबों, वो सक्सेस नहीं हो सकते हैं। भागवतम के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार वो सक्सेसफुल नहीं है, सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां के रहने के अनुकूल हमारे पास शरीर नहीं है, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। प्रभुपाद जी ने बार बार बताया कि ये सब मिशन फेल होंगे, पहले से ही पता है। इस साधारण सा अगर सत्य वो जान ले तो खरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। लेकिन इस आपाधापी की होड़ में और सबसे सुप्रीम बनने की होड़ में सबको देखना है कि हम कितने एडवांस्ड हैं। हर देश चाहता है कि हम एडवांस दिखें। उसने ये सैटेलाइट लॉन्च किया, हम भी करेंगे। उसने चंद्रयान में भेज दिया तो हम भी भेजेंगे। उसने मंगलयान भेज दिया तो हम एडवांस, हम भी दिखाएंगे कि हमारे भी जो है, हमारा भी सक्षम है, हमारे भी वैज्ञानिक सक्षम है, हमारे पास भी पैसा है, हम भी भेज सकते हैं। लेकिन ये बात कंपटीशन की नहीं है, प्रतिस्पर्धा की नहीं है, बात है कि सच्चाई की कि हर व्यक्ति जो है, हर लोक में प्राणी रहते हैं। भगवत गीता के अनुसार सर्वगत बताया, आत्मा को सर्वगत है, हर लोक में प्राणी है,
हर लोक में प्राणी है, लेकिन उनका शरीर सब लोगों में अलग अलग है, और उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वहां पे रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। हम इस धरती लोक पे सुगमता से रह सकते हैं, सरलता से रह सकते हैं, जैसे कि हम पानी में नहीं रह सकते, आकाश में भी नहीं लटक के रह सकते हम लोग। इसलिए धरती पे रह के अगर आपको दूसरे ग्रह में जाने की इच्छा है तो प्रभुपाद जी की बहुत सुंदर पुस्तक है, वो पढ़े, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा, और आप यात्रा कर सकते हैं अन्य ग्रहों की। तो नारद मुनि के प्रीवियस बर्थ की बात आती है कि उदासी पुत्र थे, उनको बहुत अच्छा जो भक्ति वेदांत ऋषि थे उनका संग मिला उनको, उनके अंदर भक्ति का संचार हुआ संग से, और संचार होने के बाद अगले जन्म में वो एक परफेक्ट स्पेसमैन बन गए, परफेक्ट पुरुष बन गए, अद्वितीय बताया यहाँ पे उनको, अद्वितीय, उनके समान कोई और नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते उनको, इतने अद्वितीय पुरुष है वो। भक्ति के शास्त्रों में बताते हैं वो भक्ति के अवतार हैं, भक्ति के अवतार, भक्ति में तुरंत भक्ति का संचार कर सकते हैं वो नारद मुनि। आप देखें कि उनका इतना पावर और इतना प्योरिटी और भक्ति, उनमें कितना भक्ति है कि वो प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही भक्ति का संचार कर दिया। आप सोच के देखिए उनके अंदर कितनी भक्ति है। प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, अपन कैसे बहुत मुश्किल है गर्भ में करना, उन्होंने गर्भ के अंदर ही प्रहलाद महाराज को निर्देश दे दिए भक्ति के, किस प्रकार से भक्ति करनी। उन्होंने 5 साल के बच्चे ध्रुव महाराज को भी निर्देश दे दिए भक्ति के। उन्होंने वाल्मीकि मुनि जो कि रत्नाकर थे, एक डाकू थे, उनको भी चेंज कर दिया। उन्होंने मृगारी जो कि जानवरों की हत्या करते थे, हत्या में नहीं तड़पा के हत्या करते थे, उनकी तड़पाते थे उनको उनका हृदय भी उन्होंने चेंज कर दिया और उनके हृदय में भक्ति का संचार कर दिया। उन्होंने कई राजा युधिष्ठिर, ये वसुदेव जी, कई राजाओं को उन्होंने भक्ति के बारे में बताया। तो इस तरह से जो नारद मुनि है वो एक अद्वितीय पुरुष है, जो यहाँ पे भीष्म देव के प्रयाण काल पे उपस्थित थे, आए हुए यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि ये भी अद्वितीय घटना है, साधारण पुरुष नहीं थे, अद्वितीय घटना, और अद्वितीय पुरुष ही आएंगे सब लोग वहां पे, अद्वितीय घटना है, राइट। तो इसलिए पर्वत मुनि के साथ नारद मुनि वहां पे उपस्थित हुए, जो कि एक अद्वितीय पुरुष थे, कहीं भी आ जा सकते हैं। उनको गंधर्व भी बोलते हैं। गंधर्व क्या करते हैं, आकाश में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, भगवान की जो है ग्लोरीज गाते हैं, भगवान का महिमा मंडन करते हुए वो कहीं भी जा सकते हैं। और एक और बात बहुत महत्वपूर्ण, व्यास देव जी के गुरु भी हैं नारद मुनि, बहुत महत्वपूर्ण। व्यास देव जी जिन्होंने सारे ग्रंथों की रचना की, सारे वेद लिखे, सारे पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, और उन्होंने इसके अलावा कलयुग के जो लोग हैं उनके लिए महाभारत की भी रचना की, क्योंकि कलयुग के लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा महाभारत, और इनमें जरा ज्यादा इंटरेस्ट आएगा क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के साथ भगवान के बारे में भी, भगवत गीता भी है महाभारत में, तो उसकी रचना की। लेकिन व्यास देव जी को लिखने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो कि वो लिखने का काम कर सके, इसको रिकॉर्ड कर सके। बोल तो देंगे व्यास देव जी, लेकिन ब्रह्मा जी के निर्देश से किसको तैयार किया गया, गणेश जी को। सबको पता है गणेश जी को, है ना, बद्रिका आश्रम में गणेश जी गुफा है, गणेश गुफा, और साइड पर गुफा है व्यास गुफा, दोनों गुफाएं आसपास है। तो व्यास देव जी को वहां पे जो है किसका जो है सहयोग मिला, गणेश जी का सहयोग मिला। गणेश जी बोले मैं रुकूंगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा लगातार। बोले ठीक है मैं बोलता रहूंगा। बोले आप रुकोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रुकोगे। तो बिना रुके लगातार लिखते हैं महाभारत को। बीच में पेन खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, गणेश जी क्या करते हैं, पेन टूट गया उनका तो अपना दांत तोड़ देते, दांत तोड़ के फिर से लिखना प्रारंभ करते। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा है, एक दांत है, एक ही दांत है, दूसरा दांत तोड़ दिया महाभारत लिखने के लिए। तो गणेश गुफा है सेलिब्रेटेड। आप कभी बद्रिकाश्रम जाए, आप में से कितने लोग गए बद्रिकाश्रम, गणेश गुफा के दर्शन किए हुए? बहुत कम लोग गए, तो आप लोग जा सकते हैं वहां पे, गणेश गुफा के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान नर ऋषि का वो कर सकते हैं। तो व्यास देव जी के गुरु के रूप में जो है नारद मुनि
मुनि है, उन्होंने बताया भी था। और ये भागवतम में बहुत बड़ा वो आता है कि व्यासदेव जी सारे ग्रंथ लिखने के बाद भी, महाभारत तक लिखने के बाद भी, फिर व्यासदेव जी कहाँ बैठ जाते हैं? नदी के, सरस्वती नदी के तट पे बैठ जाते हैं और बैठ के उदास हो जाते हैं। बोले सब कुछ लिखा लेकिन फिर भी मेरे को आत्म संतुष्टि नहीं हो रही। तो नारद मुनि आए, उनके गुरु आए, उन्होंने बताया कि आपकी असंतुष्टि का कारण क्या है। आपने सब कुछ लिख दिया, आपने सबको जो है इन प्रकृति, तीन गुण, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब लिख दी, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा, जिसमें प्रकृति की तीन गुणों का कोई असर नहीं हो, यानी त्रय गुण है। भगवान भी बोलते हैं अर्जुन को, निस्त्रय गुण भव अर्जुना, अर्जुन इन तीन गुणों से ऊपर उठो। तो भागवत उन्होंने बोला ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें शुद्ध, केवल और केवल शुद्ध भगवान का ही वर्णन हो, भगवान की कथा हो, भगवान का लीलाएं हो, उसके अंदर भगवान का शुद्ध भक्ति हो, जिसको टच करते ही आदमी में भक्ति का संचार हो जाए। तो उन्होंने जब बोला तो उन्होंने 18वें पुराण की रचना शुरुआत की। नारद मुनि के निर्देश पे व्यासदेव जी ने लिखा श्रीमद् भागवत पुराण। इसलिए भागवत पुराण बहुत फेमस है। आप देखोगे ना जगह जगह श्रीमद् भागवतम कथा ज्ञान यज्ञ, सब भागवत करवाइए, भागवत करवाइए, हमने भागवत करवानी है, भागवत करवानी, भागवत करवा ली हमने। लोग प्राइड लेते हैं ना भागवत करवाने में, राइट, बोलते हैं कि हमने तो प्रभु जी 11 बार भागवत बैठाई, 11 बार भागवत करवा दिया, भागवत करवानी, भागवत करवानी। एक तो और हम लोग थोड़े दिन पहले एक यात्रा पे थे, 3-4 दिन पहले, तो वहां पे बताते हैं कि एक विग्रह को नए मंदिर में स्थापना करना था। तो वो बोलते हैं कि उन्होंने एक प्रीस्ट अपॉइंट किया है, एक जैसे यहाँ पे प्रीस्ट है, प्रीस्ट अपॉइंट किया। वो क्या करेंगे? मौन भागवत करेंगे। इससे क्या फायदा होगा सबको? सब बोले मौन भागवत करेंगे, बस भागवत होनी, फायदे से क्या लेना? लोगों को एक रिचुअल बन गया भागवत पढ़ना। मौन भागवत बोल के वो पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं कुछ भी, मन में पढ़ेंगे और पूरा जो है कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग मंदिर की दूसरी जगह स्थापना करेंगे। उसको बोलते हैं मौन भागवत। मतलब पढ़ के कर लो, बढ़िया है, अच्छा रहेगा, सब सुन लेंगे, अच्छा रहेगा, वाइब्रेशन। बोल नहीं, मौन भागवत। अब कैसे आगे? क्योंकि लिटरेचर कैसे करना है, गाइडेंस क्या है, परंपरा गाइडेंस पता नहीं है लोगों को। बहुत इसकी आवश्यकता है कि नारद मुनि जैसी जो परंपरा है, नारद मुनि ने, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, मध्वाचार्य, व्यासदेव जी, ये जो परंपरा है, इसका कंक्लूजन और निष्कर्ष है फैलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों में। लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को कोई उससे फायदा नहीं होने वाला। यस, गाइड करना बहुत जरूरी है, मोटिवेट नहीं हो, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो गाइड करना बहुत जरूरी है जाके, है ना। तो इस यहाँ पे बताते हैं कि ये सब जो षट गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं, भगवान कितनी बार आए देखो, व्यासदेव जी के रूप में भगवान महाप्रभु उपस्थित थे इस परंपरा में। बाद में नारद मुनि के रूप में भी एक अंशावतार के जैसे हैं नारद मुनि। उसके बाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान कृष्ण फिर से इस परंपरा में आते हैं। तो इस परंपरा का कितना इंपॉर्टेंस है, गुरु शिष्य परंपरा का, ये भगवान बताना चाहते हैं। भगवान इस परंपरा में आके बैठते हैं। इस परंपरा जो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इस परंपरा का कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इस मनुष्य समाज के लिए, हमें पता होना चाहिए ये परंपरा। और इसीलिए भगवान बताना चाहते हैं कि भगवत गीता में जो परंपरा के बारे में भगवान बोले, उसी को स्ट्रेस करने के लिए, उसकी महत्ता को उजागर करने के लिए भगवान इस परंपरा में उपस्थित हुए। चैतन्य महाप्रभु इस परंपरा ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उपस्थित हुए थे। तो इसके बाद ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है इसका, डिटेल में भागवत में अलग अलग स्थानों पे आता है। नारद मुनि के बारे में हम लोग अलग अलग टाइम पे देखते, बाद में पहले भी आया था नारद मुनि का वर्णन, हमने देखा था। अब आते हैं एक और ऋषि, दूसरे पर्वत और नारद मुनि के बाद दूसरे तीसरे ऋषि हैं, वो है धौम्य। वहां पे प्रेजेंट थे धौम्य ऋषि। इसका वर्णन मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। ये एक महान ऋषि थे जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में कठिन तपस्या की और उन्हें पांडव राजाओं के राजपुरोहित के रूप में नियुक्त किया गया।
उन्होंने पांडवों के अनेक संस्कारों में पुरोहिताई की और द्रौपदी की सगाई के समय उन्होंने हर एक पांडव का संस्कार कराया। वे पांडवों के वनवास के समय भी उपस्थित थे और जब भी उन्हें कठिनाई होती तो वे उन्हें परामर्श दिया करते थे। उन्होंने उपदेश दिया था कि किस प्रकार एक वर्ष तक अज्ञातवास किया जाए और पांडवों ने उनके उपदेश का कठोरता से पालन किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जो सामूहिक अंतिम संस्कार संपन्न हुआ तब भी उनका नाम आता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को अत्यंत विस्तृत धार्मिक उपदेश दिया है। वास्तव में वे गृहस्थों के लिए उपयुक्त पुरोहित थे क्योंकि वे पांडवों को धर्म के उचित पद पर मार्गदर्शन कर सके। पुरोहित का कार्य गृहस्थ को आश्रम धर्म तथा किसी वर्ण विशेष की वृत्ति के समुचित मार्ग पर कर्म से अग्रसर कराना है। एक कुल पुरोहित तथा आध्यात्मिक गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता। ऋषि मुनि संतों तथा ब्राह्मणों का विशेष रूप से यही कर्तव्य है। अब सोचिए, प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये समाज जो है इसमें जो ब्राह्मण है अपने शरीर से उसको कंपेयर करें इस शरीर को, तो इसमें जो चार वर्णाश्रम जो व्यवस्था है, वर्णाश्रम व्यवस्था को किस प्रकार से कंपेयर करते हैं? वैश्य कौन सा पार्ट माने जाते हैं शरीर से कंपेयर करें तो? उदर का पोर्शन है ना, और क्षत्रिय और शूद्र पैरों का पोर्शन, और ब्राह्मण सबको पता है ना, तो ब्राह्मण का पोर्शन है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? क्षत्रिय भी है, वैश्या भी है, बिजनेस कर रहे हैं, शूद्र तो है ही है, बोलते जन्मना चाहते शूद्र, बहुत सारे शूद्र हैं। तो बट मिसिंग क्या हो रहा है पता है? मिसिंग हो रहा है एक योग्य ब्राह्मण, हेड मिसिंग हो रहा है समाज में। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जरूरत है वो किसकी है? हेड की जरूरत। हेड है नहीं सफिशिएंट मात्रा में, गाइड करने के लिए जो हेड चाहिए सोसाइटी के लिए वो हेड नहीं है। हेड का क्या काम है? सारे अंगों को गाइड करना। वो भुजाओं को गाइड करता है, सब अंगों को, मुंह को, श्वास को, पैरों को, हाथों को, सबको गाइड करता है। अगर सोसाइटी समाज में गाइड करने वाले नहीं होंगे तो सोसाइटी क्या हो जाएगी? मिसगाइडेड। इसको बोलते हैं मिसगाइडेड सोसाइटी। तो बाजी बोलते हैं कोई एजुकेशन नहीं है कि किस प्रकार से जीवन चलना है, क्या प्राप्त करना है, उद्देश्य क्या है जीवन का, किसी को कोई ज्ञान नहीं है। सब लोग अपने तरीके से चल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में। सबका तरीका अलग अलग है। मेरे हिसाब से तो ये है, मेरे हिसाब से ये है, मेरे हिसाब से ईश्वर ज्योति है, मेरे हिसाब से ईश्वर है जो एक एनर्जी है, एक बोलता है कि पॉजिटिविटी है, एक बोलता है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं लोग, क्योंकि हेड मिसिंग है। कलयुग का ये दुर्भाग्य है, हेड मिसिंग है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, और कोई गाइड भी करना चाहे, हेड कोई बनना, कोई इस पाथ पे आना चाहे ब्राह्मण, तो उनको बड़ा डर लगता है, अरे सब लोग ऐसे बन गए तो। कोई ब्राह्मण कोई भक्त बनना चाहता है तो उनका पहला प्रश्न क्या उठता है पता है? सब लोग आपकी तरफ हो गए तो ब्रह्मांड कैसे चलेगा, ये संसार कैसे चलेगा? बोले हम कमा रहे हैं इसलिए चल रहा है, हम चला रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। ऐसा एक भ्रम पैदा कर रखा माया ने कि सब लोग ये पूछते हैं, अच्छा प्रभु जी आप जैसे हो गए सारे, कोटा कैसे चलेगा? अच्छा कोटा कौन चला रहे? कोटा को हम सोच रहे हैं हम चला रहे हैं संसार को। ये पहला क्वेश्चन उठता है। तो कितना, चार वर्ग है तो चार वर्ग में सामंजस्य तो चाहिए ना, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से इंटेलिजेंट व्यक्ति चाहिए ना डायरेक्शन देने के लिए। जैसे क्षत्रिय चाहिए, नेता चाहिए, जैसे व्यवसाय करने के लिए व्यवसायी चाहिए, और लेबर करने के लिए लेबर चाहिए, वैसे ब्राह्मण नहीं चाहिए क्या? डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, और क्या बोलते हैं अलग अलग जो फील्ड में सब कुछ चाहिए ना, सब लोग चाहिए। तो फिर ब्राह्मण नहीं चाहिए, एक्सपर्ट ब्राह्मण जो गाइड कर सके। लोगों को लगता है कि ब्राह्मण तो बेकार, ये तो बैठा बैठा
खाता है वो कुछ नहीं करता, टाइम पास करता है और बेकार। लोगों को ऐसा लगता है नहीं लगता है ये तो बेकार। तो ऐसा हो गया है कलयुग में, क्योंकि इसका भी फॉल्ट है कि ब्राह्मण भी ज्ञानी नहीं रहे, ये भी रहे, और वो सोसाइटी को गाइड करने में फेल हो गई, सोसाइटी को गाइड नहीं कर। लेकिन अभी भी होप है, आशा है, क्योंकि ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय अभी भी चल रहा है, इसकी परंपरा अभी भी जीवित है। तो इसके लिए हमें आशा है कि ये जो चीज है कर सकते हैं। तो लोग बोलते हैं ऐसा, हमें सजग रहना चाहिए कि हम लोगों को एक्चुअल में, जैसे धौम्य ऋषि ने गाइड किया, कुल पुरोहित थे, किसके राज पुरोहित थे वो? पांडवों के। उन्होंने हर क्षण पे उनको गाइड किया। हर व्यक्ति इस समाज में, परिवार में, गृहस्थ आश्रम में रह के उनको क्या आता है? डाउट आते हैं, संशय आते, अब क्या करें, इसके बाद इसका क्या होना चाहिए, अब क्या करें। तो उनको गाइड करने के लिए कौन चाहिए? ब्राह्मण चाहिए, पुरोहित चाहिए। वो पुरोहित है नहीं अवेलेबल, तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, गाइड करने के लिए प्रॉपर पुरोहित नहीं है। अब तो आजकल ये बोलते हैं संस्कार करने के लिए कितनी देर में खत्म करना है बताओ, तो सब आधे घंटे में खत्म। और पुरोहित तो उसको प्लीज करने के लिए लो साहब प्रॉपर मार्ग को फॉलो करते हैं, केवल टाइम पास। यही हो रहा है। यजमान चाहता है हम क्या करें? यजमान चाह रहा है कि विवाह संस्कार 1 घंटे में खत्म हो, 1 घंटे में खत्म कर दो। और कोई संस्कार है, कुछ ही संस्कार बचे हैं, विवाह संस्कार है, ये है, कितनी देर में खत्म करना ये पूछा जाता है। प्रॉपरली खत्म करना, उचित तरीके से सही से करवाना, वो नहीं पूछते कोई, कितनी देर में खत्म। तो कलयुग है, कलयुग का एज है, इसको बोलते हैं मशीन का युग। सब लोग मशीन बने हुए हैं, मशीन चाहिए सबको इजी के लिए, मशीन। कलयुग, कल मतलब दो, प्रभुपाद जी दो बताते हैं इसका मीनिंग। एक तो था कलपुर्जे का युग, जैसे मशीन, चारों मशीन चाहिए, ऑटोमेशन, सब चीज मशीन से हो, ऑटोमेशन हो, ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक मशीन, ऑटोमेटिक वो क्या बोलते हैं पंप, ऑटोमेटिक पंप लगेगा घर में, सब ऑटोमेशन। और प्रचार भी ऐसे है, फुल्ली ऑटोमेटिक बिल्डिंग। आप आओगे, प्रवेश द्वार से गेट भी अपने आप खुलेगा, और आप सोओगे, बेड भी अपने आप गर्म होगा, बेड के नीचे भी हीटर लगे रहेंगे, ऑटोमेटिक। आपको रजाई भी ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा ऑटोमेटिक यूज चाहिए हमें, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली सिक्योरिटी भी हाई क्लास सिक्योरिटी है हमारे अपार्टमेंट। सब लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। आप देखो, आप दिल्ली मुंबई में आप जाके देखो ना, फुल्ली ऑटोमेटिक, फुल्ली सिक्योर, कोई भी इसमें ब्रीच नहीं कर सकता, सिक्योर है। इतना सिक्योर कर दिया कि भागवतम तक उसको समझ नहीं आ रहा है उसको, है ना, जीवन का उद्देश्य क्या है वो भूल गया ऑटोमेटिक। तो कलयुग मतलब कलपुर्जे का युग, चारों ओर से मशीनों से, सब काम मशीन चाहिए, हर काम के लिए मशीन होना चाहिए। और दूसरा है कलह का युग। और कलह तो आप देखोगे तो जगह जगह कलह से भरा पड़ा है, हर आदमी लड़े जा रहा है, परेशान है, कोई शांति नहीं है उसके जीवन में, सरल जीवन नहीं चाहिए उसको। और उसने मशीनों में घुस के अपने जीवन को क्या कर लिया है, कॉम्प्लिकेटेड। फिर एक मशीन खराब होती है तो उसके ठीक करने के लिए घूमता रहता है, ये मशीन खराब होगी, इसको ठीक करो, आज पंप खराब हो गया है, आज जो हमारा ऑटोमेटिक डोर खराब हो गया है, आज हमारा मिक्सर खराब हो गया है, आज हमारा जो है वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, आज हमारे जो है ओवन खराब हो गया है। सब कराते तो ठीक, ओवन और सब चाहिए, सब चीजें। तो रियली में, वास्तव में जीवन कैसा होना चाहिए? एक गुरु के गाइडेंस में बहुत सरल जीवन होना चाहिए, सरल भोजन, सरल रहना, सरल पीना, सरल खाना। और मशीनों से कम, हम दूर तो नहीं रह सकते मशीनों से। अब तो चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए सब मशीन चाहिए, मशीनों से दूर नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी हम उसके उपयोग को कम से कम करके, और हम लोग भगवान के निमित्त, भगवान पे निर्भर होकर जीवन जिए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं सरल। ब्राह्मण का एक क्वालिटी होती है सरल स्वभाव, सरल जीवन, कोई कॉम्प्लिकेटेड जीवन नहीं होना चाहिए। कितना चाहिए जीवन जीने के लिए? 2 वक्त का, 3 वक्त का भोजन चाहिए, और पढ़ने के लिए पुस्तकें चाहिए, और पहनने के लिए 4 जोड़ी कपड़े चाहिए। और क्या चाहिए?
बताइए इसके अलावा क्या चाहिए? 2 स्वेटर ले लो, सर्दी आ गई तो 2 स्वेटर और ले लो 4 जोड़ी के साथ, 2 धो लो पहन लो, और क्या चाहिए? इसके अलावा चाहिए कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट रह सकते हैं इतने में। लेकिन आपाधापी इतनी ज्यादा है कि उसमें समय वेस्ट कर रहा है, उसको पता ही नहीं समय का वैल्यू क्या होगा। समय गुजर जाने के बाद उसको समय वापस से नहीं मिलने वाला है, वो वापस नहीं आएगा, तो गलत इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, कि उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। गांव में जैसे नारद मुनि जैसे ऋषि कि वो सहायता नहीं ले रहा है, जो भागवतम ग्रंथ है उसकी सहायता ले नहीं रहे, इसलिए वो मिसगाइडेड है पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें बार बार में आ रहा है। इस नेक्स्ट भगवान बादरायण, अगेन व्यास देव जी के आगे भगवान शब्द का यूज हुआ है, क्योंकि वो भगवान के साहित्य के इनकारनेशन है, साहित्य के अवतार हैं, उन्होंने पूरा साहित्य लिखा, इसलिए भगवान बादरायण लिखा है यहाँ पे। उनके कई नाम हैं, उनको कृष्ण नाम से भी बोलते हैं, कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी बोलते हैं, द्वैपायन भी बोलते हैं, सत्यवती सुत भी बोलते हैं, क्योंकि वो महामुनि पराशर और किसके पुत्र थे? सत्यवती के। सत्यवती और महामुनि पराशर के पुत्र के रूप में आए थे, इसलिए उनका नाम पराशर था, पराशर आत्मज था, बादरायण था, व्यासदेव था, आदि नामों से वो विख्यात है। और वो भीष्म देव जो महान सेनापति पिता में भीष्म के जो पिता थे, उनका क्या नाम था? क्या नाम था? शांतनु। उनकी माता थी सत्यवती, तो उनके गर्भ से जो पराशर मुनि उत्पन्न हुए थे, और श्री भगवान श्री नारायण के सत्यावेश अवतार है, सत्यावेश अवतार, उसमें पूरी भगवान नारायण की शक्ति का समावेश है व्यासदेव जी में, इसीलिए वो इतने ग्रंथ, उसका एक ग्लिम्स आप देख सकते हैं कि व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथ लिखे, उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया। तो आप ये कह सकते हैं, कह नहीं सकते हैं ही, प्रभुपाद जी भी सत्यावेश अवतार माने, सत्यावेश। अन्यथा ऐसा संभव है? 11 साल में इतनी पुस्तकों का अनुवाद, इतनी जबरदस्त पुस्तकें, उनका जो तात्पर्य आप पढ़ेंगे, आपके अंदर भक्ति का संचार हो जाएगा। जैसे नारद मुनि संचार करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के अंदर भक्ति का संचार होता है। अगर कोई नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ता है, वो जो है अपने आप में भक्ति का संचार अनुभव करेगा, संचार अनुभव करेगा भक्ति का, ऑटोमेटिकली वो प्रफुल्लित हो जाएगा, उसको जीवन का लक्ष्य पता चल जाएगा और वो भगवत प्राप्ति में लग जाएगा। तो प्रभुपाद जी ने 11 साल में लगातार लेकिन कम से कम 80 पुस्तकों का अनुवाद किया, उनके तात्पर्य लिखे। कोई साधारण चीज नहीं है 11 साल में इतनी सारी पुस्तकें कोई लिख दे, आज तक नहीं हुआ इतिहास में, आज तक किसी ने नहीं लिखा, किसी को पता भी नहीं है कि प्रभुपाद जी ने कितनी पुस्तकों का अनुवाद किया। श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इसके अलावा कृष्णा बुक और बहुत सारी पुस्तकें थी, भगवत गीता का अनुवाद उन्होंने लिखा, और पूरी रात वो पुस्तकें लिखते थे, सोने की बजाय पूरी रात। 70 साल की उम्र में पुस्तकें लेना प्रारंभ किया और 80 साल तक वो पुस्तकें लिखते रहे। 10 साल में उन्होंने इतना ग्रंथ लिख दिया, कोई साधारण नहीं है। वो केवल और केवल भगवान की शक्ति से ही, यानी शक्ति से ही ये सब संभव है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का प्रचार नहीं किया जा सकता भगवान की शक्ति के बिना, है ना? ये बोलते हैं, क्या श्लोक होता है वो पता है? कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारे नाम है। भगवान का नाम नहीं हो सकता, भगवान की शक्ति के बिना प्रचार नहीं हो सकता। तो भगवान के नाम में शक्ति का संचार है, इस ग्रंथ में भी शक्ति का संचार है। अगर हम इस शक्ति से टच करेंगे, संपर्क में रहेंगे, तो हम में भी क्या होगा? शक्ति का ही संचार होगा। तब हमारा हृदय, जो हमारे अंदर जो भी कर्म्स हैं, जो भी दूषण है, जो भी प्रदूषण है, दूषण प्रदूषण जो भी है, वो सारे क्या होंगे? क्लियर हो जाएंगे। जब हम प्योर होंगे, हमें पता चलेगा कि जीवन बहुत सरल होना चाहिए और जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति हो गई तो सब कुछ प्राप्त हो, है ना? यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम। भगवान प्राप्त हो गए, भगवान को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। ये होता है, एक जानने से सबको जान सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हम भगवान को जानते हैं, इसलिए किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं।
भगवान को जानते हैं इसलिए किसी को भी चैलेंज हो सकता है, साइंटिस्ट को भी, इंजीनियर्स को भी, किसी को भी चैलेंज हो सकता है। अगर आपको भगवत गीता, आपने भगवान को जाना है तो आप परफेक्शन है, विनम्रता के साथ आप जान सकते हैं। इसलिए तो अब अलग अलग व्यासदेव जी के बारे में है, बृहद, भारद्वाज, परशुराम, रेणुकासुर, ये परशुराम जी के बारे में, परशुराम जी अगेन, परशुराम जी के बारे में, परशुराम जी दोनों में प्रेजेंट थे। परशुराम जी कितने ओल्ड थे, राम के, भगवान राम के समय भी थे और भगवान कृष्ण के समय भी उपस्थित थे। ऐसे ही वशिष्ठ थे, वशिष्ठ ऋषि भगवान राम जी के भी राजपुरोहित थे और कृष्ण जी के समय भी प्रेजेंट थे वशिष्ठ में। तो ये कितने ऋषि, ओल्ड ऋषिज। आप सोचो, युग बीत गए, लाखों साल बीत गए, भागवतम कोई स्टोरी नहीं सुनाता। लोगों को लगता है कि सतयुग में उम्र कितनी थी, 1 लाख साल थी भाई। इसलिए तो अब देखो ऋषि मुनि एक युग से दूसरे युग तक जीवित है, वो चल रहे हैं, वहां पे प्रेजेंट थे, तो थी तभी तो थे। वशिष्ठ ऋषि, पराशर मुनि, ये सब उपस्थित थे वहां पे कुछ युगों से, एक युग से दूसरे युग में आ रहे हैं, सब देखा उन्होंने। सतयुग से द्वापर युग, त्रेता युग, त्रेता से द्वापर, ऐसे से लंबी आयु हुआ करती थी। कलयुग में छोटी सी तो आयु है, इसको भी हम लंबा समझ रहे हैं, इतनी लंबी। लोग बोले कट नहीं रही आयु, ऐसे बोलते हैं, टाइम पास कर रहे हैं सब, कट नहीं रही है, क्या करें, टाइम काट रहे हैं, क्या करें, टाइम काट रहे हैं, इतनी छोटी सी तो आयु है, उसको जो है बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो क्या कर रहे हैं, सब काट रहे हैं, आयु काट रहे हैं, व्यतीत कर, पता ही नहीं है कि बहुमूल्य जीवन है, मनुष्य जीवन है, उसको व्यर्थ गंवा रहे, व्यर्थ गंवा। तो दुख होता है ऐसे लोगों को सुन के, बड़ा दुख होता है। हंसी आती है अलग बात है, दुख भी होता है अंदर से, ये लोग देखो कैसे कर रहे हैं, राइट। इसलिए ये सारे ऋषि मुनि हैं, इनका हमें पढ़ना है। इसका थोड़ा थोड़ा विवरण प्रभुपाद जी ने सारे ऋषियों का दिया है तात्पर्य में। आप घर जाके बढ़िया से भागवतम को पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग आगे का लेक्चर देखेंगे, बहुत डिटेल में है, ये सब बहुत बड़ा है तात्पर्य, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? यस, उत्कोच ढूंढना पड़ेगा। मैंने सर्च नहीं किया उत्कोच कहाँ पे, ढूंढ लेंगे। पहले का नाम है, अभी का नाम कहीं और होगा। तो उत्कोच नाम की जगह जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी, तीर्थ माना जाता है उत्कोचक, आपको बताते हैं उनके, है ना, उत्कोचक तीर्थ। जैसे भरद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ पे पता? प्रयाग। प्रयाग में भारद्वाज मुनि ने वहां पे तपस्या की थी, मेडिटेशन किया था वहां पे। तो मोस्टली इसी हिमालयी पुण्य भूमि है, इसी के अंदर भारतवर्ष में मिलेगा उत्कोचक। ये नाम पहली बार सुना है, उत्कोचक, पहले सुना नहीं था, मतलब इसी भागवतम में सुना है। इसका सर्च करके आपको बता दें। और होते ब्राह्मण का मेन काम था कि उसको जीवन खत्म करना, तो लोगों को बताना, तो जो शॉर्टकट उसने क्या बताया, जो रीति रिवाज के मतलब जो था उस हिसाब से करता ना, उसने चेंज कर दिया, आधे घंटे कर लो, 1 घंटा कर लो, तो फॉल डाउन हो गया ना उसका, उसका खुद का भी फॉल डाउन हो गया, उसको भी पता नहीं रहा। ठीक है, अब चाहिए वो भी प्रॉपरली करने के लिए वो नहीं हुआ, फॉल डाउन, उसको भी ज्यादा पता भी नहीं। आजकल बहुत कम लोग हैं जो पता भी नहीं विधि विधान क्या से पहले पढ़ता कौन है, कोर्स होता है इनका, और कोर्स में जितना हो जाए, पता है कृष्ण का कोर्स होते हैं, भागवत पढ़ने के भी कोर्स होते हैं। कोर्स करो भागवत पढ़ने, भागवत वाचक, कथा वाचक बन जाओ। और उसको पता नहीं कथा वाचक ऐसे थोड़ी बनते हैं, तपस्या करके शुद्ध होके भगवान का साक्षात्कार करके फिर कथा का वाचन किया। भगवान का साक्षात्कार करो, प्रैक्टिस करो उसको जीवन में अपने। प्रैक्टिस नहीं करके आप कैसे कथावाचक बन जाओगे? आचरण में तो कुछ है नहीं, बोलने का सीख लिया, स्किल आ गया, थोड़ा गाने का स्किल आ गया। कल कोई बता रहा था, तो पता नहीं कि कथावाचक जो आजकल गाने गाते रहते हैं उसको बोलते कथावाचक करो, वो तो संगीत गाते रहते हैं, और संगीत वाले कथा सुनाते हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, उसको बोलते हैं तू गाएगा, तू गाएगा नहीं सुनाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो कल ही कोई आदमी, कोई व्यक्ति बोल रहा था, कोई पकड़ना पड़ता है। बोले कि वो तो 4-5 बार तो थोड़ा सा बोलेंगे, शुरू हो जाते हैं गाने के लिए, फिर गाना गाते हैं, सब ताली बजाओ, हो गया मनोरंजन, चलो ऐसे तो वो की हैबिट में है मतलब, हाँ उससे निकल नहीं पा रहे।
नहीं गाना गाना है अच्छी बात है, लेकिन वो वो ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, हैबिट ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, मतलब दूसरों की हैबिट कैसे ब्रेक करेंगे? पता ही अपनी हैबिट ब्रेक नहीं हो पा रही है, दूसरों की हैबिट कैसे ब्रेक करवाएंगे? बात तो ये ना कथा का, जो पुरानी हैबिट्स है, खराब हैबिट्स है, उनको तोड़ के नई हैबिट्स डालो। एक है हाँ नहीं, स्वाभिमान अभिमान गलत है। हाँ समझ नहीं पा रहा है, सही सही अर्थ नहीं समझ पा रहा है स्वाभिमान का। स्वाभिमान का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस होना अच्छा बात है, अच्छी बात है, लेकिन विनम्रता भी होता है ना। अभिमान क्यों करना? अभिमान तो अलग है ना, स्वयं का अभिमान, अभिमान नहीं करना है। मतलब स्वाभिमान ब्राह्मण होता था स्वाभिमानी कि दूसरे की सेवा एक्सेप्ट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि दूसरों की सेवा, दूसरे का वो सेवा चाकरी नहीं करता था ब्राह्मण। ब्राह्मण अपना जो है उसमें संतुष्ट रहता था, उसको बोलते हैं स्वाभिमान। ऐसा नहीं अपने जो एसेट्स है उस पर अभिमान करना, वो नहीं है, संतुष्ट रहना स्वाभिमान। हाँ हाँ वही सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ऐसा हाँ इसे मतलब सही से उसने समझा नहीं ना स्वाभिमान का मतलब क्या होता है ना, स्वाभिमान का मतलब क्या, तो समझा नहीं, यही तो मतलब हाँ आचरण कथन अलग। ठीक है, इसी के साथ हम लोग करेंगे उनके सामने ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की,